शिशुपाल जन्मा 3 आँख और 4 भुजाओं के साथ। क्यों? आइए इस कथा में जानते हैं। महाभारत की कथा श्री कृष्ण और शिशुपाल वध के प्रसंग बिना अधूरी है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और रिश्ते में कौरवों तथा पांडवों का भाई था। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से व रहस्य हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गाली देने पर उन्हें शिशुपाल का वध करना पड़ा। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े इस किस्से के बारे में। कौन था शिशुपाल? शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आँख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग ना करें, और सही समय आने पर इसकी एक आँख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आँख व हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की एक आँख और हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई और दूसरी ओर चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक इस बच्चे का काल श्री कृष्ण बनने वाले थे। बुआ ने लिया श्री कृष्ण से वचन। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी, तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताई। साथ ही कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ़ कर दें। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियाँ यानी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। शिशुपाल क्यों करता था श्री कृष्ण का अपमान? शिशुपाल रुक्मिणी का भाई रुक्म का प्रिय मित्र था और रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी का भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए थे। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा था। इसी शत्रुता के कारण जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया, तो सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को भी बुलाया गया। इस मौके पर वसुदेव श्री कृष्ण और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदर सत्कार करते हैं। यह बात शिशुपाल को पसंद नहीं आई और सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से आयोजन को देखने लगे, लेकिन शिशुपाल लगातार अपमान करने लगा, उन्हें अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण वचन से बंधे हुए थे, इसलिए वह शिशुपाल की गलतियों को सहन करते रहे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। एक पल में ही शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। कहते हैं कि शिशुपाल रामायण काल के रावण का महाभारत काल में पुनः जन्म था। जब श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ, तो श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए शिशुपाल ने द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंध में कई बुरी बुरी बातें बोली, जिसके चलते श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया।
कुछ कथाओं में शिशुपाल को नारद मुनि द्वारा श्राप दिया गया था कि वह 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएंगे। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें। धन्यवाद।